बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आपको जैसा कि पता कि दोस्तों हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इसी के साथ साथ हमारे जो एल्गोरिदम यानी कोडिंग वाली प्लेलिस्ट है वो भी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको उस पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। अगर आप कोडिंग देखने के शौकीन हैं या आप स्किल्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप वो मेरी कोडिंग वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ जस्ट शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं तो फिर आप इन शॉर्ट लेक्चर्स को देखकर अच्छे से अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने लेक्चर नंबर 17 में आपको रेफरेंस वेरिएबल्स के तमाम जो है कंसेप्ट थे वो समझाए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कॉन्स्ट कीवर्ड और टिप्स के बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल्स मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये एक ऐसे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनमें किसी दूसरे वेरिएबल का जो है वो एड्रेस स्टोर किया जाता है, जिनको हम नॉर्मली जो है वो पॉइंटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनकी तमाम जो तरतीब थी, इनको कैसे बनाते हैं, इनमें कैसे एड्रेस स्टोर करते हैं, इनको कैसे एज ए पैरामीटर पास करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स एक दफ़ा व्यू कर लें आपको, ताकि अच्छे से सारे पीछे वाले कंसेप्ट कवर हो जाएँ। चलें, अब हमने देखना जी कॉन्स्ट कीवर्ड। अब कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस वेरिएबल मैंने आपको पीछे समझाया था उसका इन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पीछे सारी बताई थी। अब हम चलते हैं जी द कॉन्स्ट कीवर्ड पे। अब द कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, कहते हैं द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर समथिंग टू बी कांस्टेंट, यानी जब आपने किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना हो। फर्ज करें आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल के अंदर आपने एक वैल्यू दी, लाइक मैं आपको दे के दिखाता हूँ। फर्ज करें आपने यहाँ पे कह दिया, आपने कहा इंट ए, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपने ये की। उसके बाद अब क्या होगा दोस्तों, आपने कहा सी आउट और यहाँ पे आपने इस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया, ए की वैल्यू। तो क्या होगा, ए की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं वो कंपाइल करके दिखाऊं तो ये देखें आपको स्क्रीन पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे फर्ज करें आपने दोबारा लिखा, आपने कहा ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब आपने कहा ए की वैल्यू 25 सेट कर दो, तो क्या होगा भला, इस लाइन के चलने से ए की वैल्यू 10 से 25 सेट हो जाएगी। यानी आपने वैल्यू जो है वो अपडेट कर दी, चेंज कर दी, तो नो इशू, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये देखें अब वैल्यू जो है वो आपको 25 नजर आ रही है। लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, फर्ज करें आपने अब क्या लिखा, आपने लिख दिया कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट दोस्तों वेरिएबल के शुरू पे लगाया जाता है, यानी डाटा टाइप से पहले जो है वो हम कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हैं। तो जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल अब एक कांस्टेंट वेरिएबल बन चुका है। कांस्टेंट वेरिएबल मीन ऐसा वेरिएबल जिसमें जो आप एक दफ़ा वैल्यू स्टोर कर देंगे तो देन वही इज़ ऑलवेज स्टोर रहेगी हमेशा। अब वो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी अब ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, अब आपने इसमें कोई नई वैल्यू, यानी जैसे ये 25 है, आप अपडेट एडिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये कंपाइल किया मैंने और ये देखें ये कह रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, मीन जिस वेरिएबल को आप कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना देते हैं, वो एक रीड ओनली वेरिएबल बन जाता है। यानी उसे आप सिर्फ रीड तो कर सकते हैं लेकिन उसमें वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब ये वो कह रहा है अब आप इसमें ये कांस्टेंट वेरिएबल है लिहाजा इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले जरूर करवा सकते हो। तो ये देखो इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये होती है दोस्तों कॉन्स्ट कीवर्ड और कॉन्स्ट वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को आपने कांस्टेंट बनाना हो, जिसकी आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो उसको उसके शुरू पे आप कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर दो। ठीक है जी, अब मैं आपको एक वेरिएबल के जरिए, एक फंक्शन के जरिए इसको समझाता हूँ। चलिए अब हम एक फंक्शन के जरिए एज ए पैरामीटर देख लेते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया वाइड min के नाम से और मैंने इस फंक्शन के अंदर लाइक बना दिया, यहाँ पे मैंने कहा इंट बी नाम से एक वेरिएबल लिया और जिसको मैंने ए की वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इंट ए इक्वल टू 10 है और यहाँ पे मैंने min को कॉल किया और उसको ए वैल्यू यानी कॉल बाय वेरिएबल कर दिया, मैंने उसको एक ए की वैल्यू भिजवा दी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ऊपर जाके बी में स्टोर हो जाएगी, देन उस बी को हम जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, बी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखें बी की वैल्यू जो नीचे से 10 आई थी वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है।
लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको फर्ज करें, मैं कहता हूँ जी b इक्वल टू 25, तो अब आप b की वैल्यू में चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि b नॉट अ कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल। तो देखें b की वैल्यू अब 25 हो गई, अपडेट हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों आप इसे रेफरेंस दे दें नीचे से, फर्ज करें आपने यहाँ पे देखें आप रेफरेंस दे दिया, तो अब क्या होगा बेसिकली अभी भी b में 10 ही नीचे से आएगा, लेकिन अब 10 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नीचे से रेफरेंस आएगा। यानी जब आप ऐसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब आप वेरिएबल के शुरू पे इस तरह एंड ऑपरेटर लगा देते हो तो ये क्या करेगा, नीचे से कॉल बाय रेफरेंस होगा। कॉल बाय रेफरेंस मीन यहाँ से जो भी ए का एड्रेस है ना, ये ऊपर जाके बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब बी में ऊपर जाके स्टोर होगा तो क्या होगा भला, ये बी जो है वो आपके ए के चूंकि रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसके बाद आप इसकी वैल्यू हाँ चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं कंपाइल करता हूँ और ये देखें अभी भी 25 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट नहीं उसे किया। नीचे से वो बी जो है वो नीचे से ए के रेफरेंस को पॉइंट आउट तो कर रहा है, उसमें 10 तो आ चुका था, लेकिन फर्ज करें आपने अभी ये लाइन नहीं चलाई, तो अभी क्या डिस्प्ले होगा, अभी 10 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि नीचे से 10 ही उसे मिलेगा। जब उसने एज ए रेफरेंस नीचे से रेफरेंस लिया तो उसे 10 ही मिला। लेकिन इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फिलहाल एक नॉर्मल रेफरेंस है, यानी ये कांस्टेंट कीवर्ड नहीं आपने ऐड किया। तो कंपाइल करता हूँ तो 25 ऐड हो रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कहा कि ये जो है ना, ये कॉन्स्ट रेफरेंस बना दो, कॉन्स्ट, यानी ये कॉन्स्टेंट कर दिया आपने। अब क्या होगा बेसिकली, अब बी में नीचे से जब एड्रेस आएगा दोस्तों ए का, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, यानी उसमें आप फिर चेंजिंग नहीं कर सकोगे। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखो आप चेंजिंग नहीं कर सकते। वो कहता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली रेफरेंस बी, वो कहता है बी जस्ट अब एक रीड ओनली मेंबर बन चुका है, इसमें अब कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो एक कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, तो यही होते हैं दोस्तों कांस्टेंट, जिनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी देके दिखा रहे हैं आपको, कहता है कॉन्स्ट कीवर्ड हम ऐड कर देते हैं और वो जब रेफरेंस लेगा तो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है जी, उसके बाद ये कुछ टिप्स उन्होंने बताई हुई हैं, इन टिप्स को हम देख लेते हैं। कहता द अरिथमेटिक ऑपरेशन वी परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स, कहता है जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं ना उनके ऊपर हम अपनी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन रेफरेंस, लेकिन कहता है रेफरेंस के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। यानी जो आपका पॉइंटर, आप सिंपल पॉइंटर बनाते हैं ना विदाउट यानी उसके यानी कांस्टेंट कीवर्ड के, उनके ऊपर कहता है हम जो है परफॉर्म कर लेते हैं उन नॉर्मल पॉइंटर्स जिनके ऊपर जस्ट एड्रेस जिनके पास होता है, उनके साथ हम स्टैटिक ऐड करके उनके ऊपर हम कहता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन हम कहता है रेफरेंस वाले वेरिएबल्स के ऊपर कभी भी जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ऑपरेशन मीन लाइक आपकी जैसे ऐड का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस। उसके बाद कहता है रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज इन वन स्टेटमेंट। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल कहता है एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर होंगे, जैसे यहाँ में देखें ये है ना। ठीक है, तो एक ही लाइन के अंदर कहता है सारा डिक्लेयर भी करना आपने, इनिशियलाइज भी करना। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, उसको जो वैल्यू आपने देनी है वो भी उसी लाइन में दे देनी है। जैसे फर्ज करें आपने अगर इसको कॉन्स्ट बनाया ना, तो कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू, साथ ही आपने वैल्यू भी दे दी। ऐसा नहीं आपने करना कि नीचे जाके आप कहें ए इक्वल टू 25, यानी आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, आपने जस्ट यहाँ पे कहा कॉन्स्ट इंट ए और नीचे जाके लिखा ए इक्वल टू 25, ऐसे नहीं आपने करना। कहता है जो हमारे कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं ना, इनको हम उसी वक्त साथ ही जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है वो साथ ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो उसके बाद कहता है द अवॉइड डेंगलिंग रेफरेंस डोंट रिटर्न द रेफरेंस ऑफ अ लोकल वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन। कहता है किसी भी फंक्शन से आप लोकल वेरिएबल जो है, यानी लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो किसी बॉडी में क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट करें जैसे ये बी है ना, बी किसका हिस्सा है, बी इस मीन फंक्शन का हिस्सा है। अब आप इस बी को जो है वो रिटर्न नहीं करेंगे अगर वो एक कांस्टेंट है। अगर वो एक कांस्टेंट है तो फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है, वो एक लोकल रेफरेंस है, इसलिए आप उसे रिटर्न कहता नहीं करोगे। क्लियर। लेकिन कहता है ऐसे वेरिएबल जो ग्लोबली होते हैं उनको आप रिटर्न इजीली कर सकते हो। आगे उसने यही बात की, कहता है इन फंक्शन डैट रिटर्न रेफरेंस, कहता है हम रिटर्न रेफरेंस तब करते हैं रिटर्न ग्लोबल, स्टैटिक और डायनामिकली एलोकेटेड वेरिएबल्स। कहता है हम इस जो है लोकल वेरिएबल तो रिटर्न नहीं करते, लेकिन हाँ जो ग्लोबली वेरिएबल होते हैं, जैसे ये ग्लोबली कौन से होते हैं, जो विदाउट एनी बॉडी क्रिएट किए जाते हैं, जैसे लाइक ये ए अब एक ग्लोबली वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनके शुरू पे आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो, वो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो कहता है हम स्टैटिक को भी रिटर्न कर सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद कहता है डायनामिकली एलोकेटेड वेरिएबल्स। डायनामिकली एलोकेटेड कौन से होते हैं, यानी जैसे आपकी नोड्स होगी लिंक लिस्ट में जो आप डायनामिकली चीज़ें क्रिएट करते हो, उनको भी कहता है हम जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। द रेफरेंस डाटा टाइप्स आर यूज्ड एज ऑर्डिनरी वेरिएबल विदाउट एनी
डी रेफरेंस ऑपरेटर। कहता है जो हमारे जो रेफरेंस वाले डाटा टाइप्स होती है ना, यानी जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक नोड क्रिएट की या न्यू कीवर्ड के साथ, कहता है जब हम कोई पॉइंटर क्रिएट करते हैं, लाइक आपने यहाँ लिखा नोड डाटा टाइप के साथ एक स्टैटिक ptr नाम से पॉइंटर बना दो इक्वल टू न्यू मेरी नोड क्रिएट कर दो, ठीक है। तो कहता है अब हम जो है जब ये हमने न्यू नोड को क्रिएट करके, यानी कोई भी चीज़ क्रिएट करके जब उसका एड्रेस किसी पॉइंटर को देते हैं ना, तो कहता है फिर हम जब उसकी चीज़ों को एक्सेस करना होता है ना, यानी अब हमने नोड के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको अगर एक्सेस करना होगा तो कहता है हम पॉइंटर के साथ डॉट नहीं लगाएंगे, पॉइंटर के साथ डॉट, ठीक है, डॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाते हैं, कहता है हम एरो लगाते हैं ऐसे, ठीक है, एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर हम आगे उसकी चीज़ का नाम देते हैं, लाइक उसके अंदर एक वेरिएबल डाटा के नाम से उसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये, जब आप न्यू कीवर्ड के साथ कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो फिर आप डॉट के साथ चीज़ों को एक्सेस नहीं करते, बल्कि इस एरो ऑपरेटर के साथ एक्सेस करते हैं। तो यही वो आपको कहना कहते हैं वी नॉर्मली यूज़ एरो ऑपरेटर विद पॉइंटर्स। कहते हैं हम पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डॉट का। डॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप सिंपली किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असाइंड एनी अदर वैल्यू, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कॉन्स्ट वेरिएबल को ना हम कोई भी अदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी भी। ये जो आपके कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं उनको कभी भी आप कभी और वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जैसे b इक्वल टू 25 था ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अब कॉन्स्ट वेरिएबल को जो एक दफ़ा असाइन हो जानी है वैल्यू वही होनी है, उसके बाद आप कभी भी उसको नई वैल्यू को ये असाइन नहीं कर सकते। यही वो बेसिकली कह रहा है, कहता है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी असाइंड एनी अदर वैल्यू। उसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट इन अ फंक्शन देन एनी फर्दर फंक्शंस कॉल्ड फ्रॉम दिस फंक्शन। कहता फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है ना जिसमें आपने एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया, कहता अब उस फंक्शन को अगर कोई और फंक्शन कॉल करेगा ना, तो वो उस कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। यानी एक फंक्शन के अंदर अगर आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया है और उस फंक्शन को किसी और फंक्शन ने आगे कॉल किया, लाइक एक आपके पास दो फंक्शन थे, एक ए के नाम से एक बी के नाम से। अब ए फंक्शन के अंदर आपने एक पॉइंटर बनाया कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है, या कोई वेरिएबल क्रिएट किया कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। अब जो बी फंक्शन है अगर वो ए फंक्शन को कॉल करता है तो वो उसकी चीज़ों को एक्सेस तो कर लेगा, उसकी चीज़ों को एक्सेस तो कर लेगा अगर हम उसे पॉइंट यानी कॉल करें उसके ज़रिए, तो यानी उसे रिटर्न करें, लेकिन वो कॉन्स्ट वेरिएबल की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकेगा, ठीक है, यानी कॉन्स्ट चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकता। ये बात वो कह रहा है बेसिकली कि जब आपका एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता ना, तो वो उसकी कॉन्स्टेंट चीज़ों को कॉन्स्टेंट चीज़ों को कभी भी तब्दील नहीं कर सकता। तो फाइनली ये इस चीज़ का मतलब था। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।